प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में बड़ा सवाल 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो आज हम इसमें ग्राफ को हल करना सीखेंगे। ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आप अगर ग्राफ लाए हो तो ग्राफ खोल के बैठ जाइए। आज हम ग्राफ करेंगे। कल भी मैंने कहा था आपसे कि आपको ग्राफ लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल ग्राफ विधि से ज्ञात कीजिए। आपको बेटा पहले सवाल में दो सवाल दे रखे हैं और दोनों में कुछ समस्याएं दे रखी है। पहले इन समस्याओं से रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर उनको ग्राफ विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण बनाना और ग्राफ विधि से हल करना बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप पूरा फोकस बोर्ड पे रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, जो ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? अंग्रेजी का अक्षर x और y। तो देखो यहाँ ज्ञात क्या करना है, एक तो लड़कों की संख्या और एक लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले इन्हें मान लो। माना लड़कों की संख्या तो क्या है x और लड़कियों की संख्या क्या है y। सबसे पहले ये मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। बताओ बेटा क्या मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। और माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, इसे क्या मान लेते हैं, इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्नानुसार प्रत्येक सवाल में दो स्थितियां होगी। कितनी स्थितियां? दो। और दोनों स्थितियों से दो समीकरण बनाने आपको। ठीक है, अब देखो इस सवाल में पहली स्थिति में क्या कहा है, पहली स्थिति में कहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। तो कक्षा 10 में कितने छात्र हैं? 10। तो देखो यहाँ पर कक्षा 10 में छात्र। अब बताओ छात्र या विद्यार्थी? कक्षा 10 में विद्यार्थी। अभी कितने विद्यार्थी है बताओ, बताओ भाई कितने विद्यार्थी हैं? 10 है। ठीक है, अब इन 10 विद्यार्थियों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। दोनों को जोड़े तो कितना आता है? 10 आता है। लड़के प्लस लड़कियां, लड़के कितने हैं? x, लड़कियां कितनी है? y बराबर 10। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, टोटल 10 छात्र हैं तो लड़के भी हैं और लड़कियां भी है, दोनों को जोड़ने पर 10 आता है। तो पहला समीकरण बन गया पहली स्थिति से। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कहा है, दूसरी स्थिति में कहा है बच्चों लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब आपसे कहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो क्या है, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब अधिक है तो प्लस लगाओगे, कम है तो माइनस लगाते, और गुणा होता तो गुणा लगाते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 4। ठीक है, अब देखो लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी? y बराबर लड़कों की संख्या x और प्लस का 4। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से आप समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उन्हें ग्राफ विधि से हल करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्राफ विधि में ये दोनों समीकरण लेंगे हम और दोनों समीकरण से x और y के कम से कम 2-2 मान ज्ञात करेंगे। कितने मान? कम से कम 2-2 मान ज्ञात करेंगे। अधिक आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 मान तो आपको ज्ञात करने ही करने हैं। तो देखो सबसे पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखो समीकरण नंबर 1 से बताओ क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ये जैसे समीकरण लोगे इस प्रकार के टेबल बनानी है आपको। ठीक है, और इस टेबल में x और y के मान निकालने, कम से कम 2 मान निकालने हैं। अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो, कम से कम 2 मान तो आपको निकालने ही निकालने हैं। अब देखो ये मान कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर का उधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है।
इस तरफ या तो रखो x या रखो y, बाकी को उधर भेज दो। तो मैं यहाँ x रख लेता हूँ, y का उधर क्या कर देता हूँ पक्षांतरण। y प्लस का है तो काय में जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ गया 10 माइनस वाई आ गया। अब जैसे यहाँ पर x अकेला रह जाए ना तो आपको उधर y की जगह कोष्टक लगाने, y की जगह क्या लगाने कोष्टक। कितनी बार 2 बार, क्योंकि मैं कितने मान चाहिए 2 मान चाहिए, इसलिए 2 बार कोष्टक लगाओ। 3 मान निकाल रहे हो तो 3 कोष्टक लगाओ। तो बताओ क्या लिखोगे, x बराबर 10 माइनस कोष्टक, x बराबर 10 माइनस कोष्टक। जहाँ x अकेला रहते y की जगह कोष्टक लगाओ और y अकेला रह जाए तो x की जगह कोष्टक लगाओ। अब इस कोष्टक में मान भरना है। मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर सकते हो, 1 2 3 4 5, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो मान इन कोष्टक में भर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने 1 रखूंगा यहाँ, तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 थोड़ा बड़ा मान आएगा तो थोड़ा ज्यादा रख दो, जैसे 4 रख दो और कितना रख दो 5 रख दो। अब देखो ये 4 और 5 किसकी जगह लिखा, y की जगह, पहले 4 और फिर 5, ठीक है। अब किसका मान चाहिए x का, हल करो। 4 में 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, ये किसका मान आ गया x का, पहले आया 6 और फिर आया 5। तो देखो ये पहली टेबल आपके कंप्लीट हो गई है, पहली समीकरण के आपने दो दो मान निकाल लिए x और y के। अब लेंगे बेटा समीकरण नंबर 2, सेम इसी तरह से मान निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से। बताओ दूसरा समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4, ये दूसरा समीकरण है। जैसे ही समीकरण लोगे वही क्या बनानी है टेबल, टेबल में किसका मान निकालना है x और y का, कम से कम 2 मान निकालने हैं, अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो। अब देखो मान कैसे निकालेंगे, इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी नंबर उधर भेज देंगे। अब देखो यहाँ तो पहले से ही y अकेला ही है, उधर भेजने की आवश्यकता नहीं है, पहले जा रहा है ना तो भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे y अकेला रह जाए x की जगह क्या लगाओगे कोष्टक, कितनी बार 2 बार, तो क्या लिखोगे y बराबर कोष्टक प्लस 4, y बराबर कोष्टक प्लस 4, 2 बार कोष्टक लगाने। अब कोष्टक में मान रखना है, मान आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो, सभी मान सही है। अब जैसे मैंने यहाँ 1 रख दिया और 2 रख दिया, क्योंकि इधर 4 और 4 ही है ना, तो 4 1 5 और 4 और 2 6 हो जाएंगे, ज्यादा बड़े अंतर नहीं आएगा ना, इसलिए 1 और 2 पहले किसकी जगह x की जगह 1 और 2। अब y का मान चाहिए, हल करो, 4 और 1 हो गया 5, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो ये किसका मान आ गया भाई y का मान, पहले आया 5 और फिर आया 6। तो बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों टेबल है, इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है और टेबल बनाने के बाद आपको ग्राफ बनाना है इन दोनों टेबल की सहायता से। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, आपका जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर 3 प्रकार की लाइनें हैं, एक तो सबसे मोटी, एक उससे थोड़ी बीच में आ रही है सेंटर में पतली, और फिर उसे एक थोड़ी पतली है। तो मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, मोटी वाली लाइन पर x अक्ष और y अक्ष खींचना है, जैसा कि मैंने बेसिक में बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है मोटी वाली लाइन पर ऐसे, ठीक है, और एक क्षैतिज लाइन खींचनी है मोटी वाली लाइन पर ऐसे। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो y अक्ष है और जो क्षैतिज लाइन है वो x अक्ष है। तो देखो ये x अक्ष है तो x इधर प्लस का होता है और x इधर माइनस का होता है, y इधर प्लस का होता है और y इधर माइनस का होता है। यहाँ होता है मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सभी मान प्लस के हैं तो आपको केवल प्लस की साइड ही चलना है। अब देखो सबसे बड़ा मान 6 है, यहाँ पर वहाँ भी 6 है, तो आपको पहले पैमाना ले लेना है। तो आपको यहाँ पैमाना लिखना है, पैमाना। अब देखो पैमाना कैसे लिखते हैं, 1 नंबर मिलता है पैमाने का, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो मोटी से मोटी लाइन की दूरी 1 सेंटीमीटर की होती है, 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, लड़के माने थे 1 का अंतर ले लेंगे तो 1 लड़का हो जाएगा, ठीक है। और y अक्ष पर भी क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लड़की ले लेंगे, ठीक है। कैसे देखो ध्यान लगाओ, अब जैसे मोटी मोटी लाइन है तो ये मोटी लाइन, फिर अगली मोटी लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कापी है। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, कापी है।
आपके जहां तक मान है वहां तक ही लेना है। अब देखो माइनस में हमारे पास कोई मान नहीं है, इसलिए मुझे माइनस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो पैमाने का मतलब समझो, 1 सेंटीमीटर का मतलब मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और एक लड़के का मतलब यहाँ कितने कितने का अंतर आ रहा है, समय एक एक का अंतर आ रहा है, इधर भी समय एक एक का अंतर आ रहा है, इसलिए एक लड़की लिखा है मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बेटा इन दोनों टेबल को याद दर्शाना है, तो देखो सबसे पहले ये टेबल, x का मान 6 और y का मान 4, x का मान 6 ये रहा, अब y का मान 4 ये रहा, तो इधर 6 से चलो और 4 के सामने रुक जाओ, इधर तो चलेंगे 6 के सामने, 6 के सामने, और इधर चलो 4 के सामने, यहां आ गया पॉइंट, पॉइंट लगा दो। अब x का 5 और y का भी 5, ये x के 5 से चलो और y के 5 पे रुक जाओ, x का 5 और ये y का भी 5, आगे दोनों बिंदु। अब क्या करो, स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देना है, ये इस तरह से दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से क्या करना है, मिलाना है, मिला दिया। अब ये टेबल हो गई वहां पर, अब उस टेबल को भी याद दर्शाना है, तो देखो x का मान 1 है ये रहा, y का मान 5 है, तो इधर से 1 के सामने और इधर से 5 के सामने, आ गया पॉइंट। x का मान 2 और y का मान 6, x का मान 2 और y का मान 6, इधर से 2 के सामने और इधर से 6 के सामने, दोनों बिंदु आ गए। अब दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये इस तरह से दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दिया है, और अब इनके तीर के निशान लगा देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अब बेटा ये जो निर्देशांक आपने लिखे हैं उन निर्देशांकों को भी यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर x का मान 6 और y का मान 4, यहाँ x का मान 5, y का मान 5, यहाँ देखो x का मान 1 और y का 5, x का 2 और y का 6। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन बनाई थी हमने, ये वाली रेखा पहले समीकरण से बढ़ाई थी, क्या नाम है समीकरण का, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी लाइन इस समीकरण से बढ़ी, क्या नाम है, y प्लस वाई बराबर x प्लस 4। ठीक है, हो गया। अब देखो हमें ज्ञात करनी थी लड़कों और लड़कियों की संख्या, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं पर उत्तर आता है। अब देखो यहां पर देखोगे ना आप, ग्राफ में सही से बढ़ेगा तो x तो आएगा 3 पर और y आएगा 7 पर, x तो कहाँ आएगा 3 पर, y कहाँ आएगा 7 पर, मतलब x का मान तो 3 है और y का मान 7 है। x हमने क्या मानी थी, लड़कों की संख्या तो 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, तो यहां पर लिख देंगे लड़कों की संख्या, तो बताओ कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बताओ कितनी है, वो है 7। देखो 7 और 3 10 हो गए, टोटल दोनों 10 हो गए, और देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गई, 3 से 7 4 अधिक है। समझ में आ गई बात। तो बेटा इस तरह से आप बड़ी आसानी से ग्राफ बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको रिवाइज करके दोबारा से देखिएगा, जब ये अपलोड हो जाएगा वीडियो तो आप दोबारा देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और ग्राफ लेके जरूर बैठिएगा। उतारो पहले दूसरा सवाल करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 2, बेटा इसमें भी आपको समस्या दे रखी है, और पहले समीकरण बनाने हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ विधि से इसे हल करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम कितने रुपए की आती है, 50 रुपए की, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पिछले सवाल में क्या बताया, जो हमें ज्ञात करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अंग्रेजी का अक्षर x और y। तो देखो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, ये हम मान लेते हैं x रुपए, और माना एक कलम का मूल्य ये मान लेते हैं बेटा y रुपए। सबसे पहला काम तो ये करना है। अब इसके बाद प्रश्नानुसार प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होगी और दोनों स्थितियों से 2 समीकरण बनेंगे। देखो पहली स्थिति क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए की आती है, मतलब 5 तो क्या ली पेंसिल और प्लस 7 क्या ली कलम,
और कितने रुपए की आए भाई, 50 रुपए की। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिला के 50 रुपए की आती है। तो देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो बताओ 5 का कितना होगा, 5x हो जाएगा, प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य 7y बराबर हो गया 50। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो पहली समीकरण बड़ी आसानी से बना ली हमने। अब दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। अब की बार कितनी पेंसिल खरीदी, 7, और कलम कितनी खरीदी, 5 कलम, और दोनों मिला के कितने रुपए में खरीदी, 46 रुपए में। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 कलम कितने में खरीदी, 46 में। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। अब देखो कितनी आसानी से हमने समीकरण बना लिए। तो बताओ समीकरण बनाने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, तुम्हें बना सकते हो बड़ी आसानी से। चलिए अब समीकरण बनने के बाद दोनों समीकरणों को हल करते हैं और x और y के दो मान निकालते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। अब देखो बेटा पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। पहले लिखो समीकरण नंबर 1 से क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। जैसे समीकरण लोगे आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको मान ज्ञात करना है x और y का, कम से कम 2 मान निकालोगे, अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 निकालोगे, उससे आपका ग्राफ बन जाएगा। अब देखो मान कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने। इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर का उधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो बेटा मैं यहाँ पर x ही रख लेता हूँ, 7y उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो 5x बराबर 50 माइनस 7y। अभी मैंने क्या कहा, इधर केवल x ही रखना है, तो 5 भी उधर जाएगा, 5 गुणा है तो भाग में, गुणा है तो भाग में, इधर केवल x ही रहना चाहिए, बाकी सब नंबर का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। अब बेटा जैसे x अकेला रह जाए, y की जगह क्या लगाओगे, कोष्टक, कितनी बार, 2 बार। तो बताओ क्या लिखोगे, x बराबर 50 माइनस 7 कोष्टक बटा 5, x बराबर 50 माइनस 7 कोष्टक बटा 5। 2 बार कोष्टक लगाना है क्योंकि 2 मान निकालने हैं ना। अब कोष्टक में मान भरना है। देखो पिछला जो सवाल था उसमें तो बटे में कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हमने बिना सोचे कोई सा भी मान रख दिया, चलेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको मान सोच कर लिखना पड़ेगा। सोच कर कैसे, इस कोष्टक में आप ऐसा मान रखो कि इसको हल करने पर उसमें 5 का पूरी बार भाग चला जाए, इसको हल करने पर उसमें 5 का पूरी बार भाग चला जाए, ऐसा मान लिखना है आपको। तो सबसे पहले शुरुआत 0 से करके देखो। अगर मान लो मैं 0 रखता हूँ तो 0 किससे गुणा होगा, 7 से, क्या आएगा 0, और 50 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 50। क्या 50 में 5 का भाग चल जाएगा, हाँ 50 में 5 का भाग चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो आप 0 रख सकते हो क्या, हाँ हम 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। अब देखो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर कैसे, 0 में 5 जोड़ते क्या आ गया 5। अगर अगला लिखना होता तो 5 में 5 जोड़ते 10, ऐसे। ठीक है, पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। अब 0 और 5 किसकी जगह लिखा, y की जगह, पहले 0 और फिर 5 आ गया। अब किसका मान चाहिए, x का, हल करो। 50 का तो 50 माइनस 7 को 0 से गुणा किया, 0 बटा 5, 50 में 0 गया तो 50 बटा 5, और 5 का भाग 50 में 10 बार आ गया। अब यहाँ देखो 50 का तो 50 माइनस 7 पंजे 35 बटा 5, 50 में से 35 गए तो 15 बटा 5, 5 का भाग 3 बार आएगा। तो बताओ ये किसका मान आया, x का। पहले आया 10 फिर आया 3, तो ये बन गए आपके पहली टेबल। बताओ बेटा टेबल बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे भी और सवाल आएंगे इसके, तो वो आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। ग्राफ बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, आता है भाई। अब लेंगे समीकरण नंबर 2, यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। बताओ दूसरा समीकरण ये रहा, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। जैसे समीकरण लोगे टेबल बनानी है, टेबल में आपको मान निकालना है x का और y का, कम से कम 2 मान, अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान निकालने का वही तरीका, इस तरफ या तो रखो x या रखो y, बाकी सब नंबर पीछे।
तो बताओ x ही रख लेते हैं, 5y उधर भेज देते हैं। तो 7x बराबर 46 माइनस 5y। मैंने क्या कहा, इस तरफ केवल x ही रखना है, तो 7 भी उधर जाएगा, गुणा है तो भाग में आ गया। अब जैसे x अकेला रह जाए, y की जगह क्या लगाओ, कोष्टक, कितनी बार, 2 बार। तो बताओ क्या लिखोगे, x बराबर 46 माइनस 5 कोष्टक बट्टा 7, x बराबर 46 माइनस 5 कोष्टक बट्टा 7। ठीक है। अब जैसे बटे में संख्या आ जाए तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर, पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। अब सोचकर कैसे, यहां पर ऐसा मान रखो कि इसको हल करने पर उसमें 7 का पूरी बार भाग चला जाए। ठीक है, तो शुरुआत 0 से करो। अगर मैं 0 रखता हूं तो 5 को 0 से गुणा किया 0, 46 में से 0 घटाया 46, क्या 46 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब 0 नहीं रख सकते, 1 रखो, 1 रखा तो 5 एकम 5, 46 में से 5 घटाया तो 41, क्या 41 में 7 का भाग जाता है, नहीं, तो वो भी नहीं रख सकते। 2 रखो, 2 पंजे 10, 46 में से 10 घटाया तो 36, क्या 36 में 7 का भाग जाता है, नहीं, वो भी नहीं रख सकते। 3 रखो, 5 3 15, अगर 46 में से 15 घटाओगे तो ये आ जाएगा 31, क्या 7 का भाग जाता है, नहीं, 3 भी नहीं रख सकते। 4 4 पंजे 20, 46 में से 20 घटाओ 26, क्या 26 में 7 का भाग जाता है, नहीं रख सकते। अब 5 रखो, 5 50 25, 46 में से 25 घटाओगे तो 21 बचेंगे और 21 में 7 का भाग जाएगा। तो बताओ बेटा सबसे पहले कितना रखेंगे, 5। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, इसमें नहीं सोचोगे तब भी चलेगा, लेकिन उत्तर पॉइंट में आ जाएगा, फिर हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर, बाकी मान जोड़कर 5 में 7 जोड़ा तो 12। ठीक है, बताओ 5 और 12 किसकी जगह लिखा, y की जगह। पहले कितना 5, फिर कितना 12, अब किसका मान चाहिए, x का। हल करो, 46 का तो 46 माइनस 50 25 बटा 7, कितना बचा 21 बटा 7, 7 का भाग कितनी बार, 3 बार। यहाँ देखो 46 का 46 माइनस 12 पंजे 60 बटा 7, 60 में से 46 गए तो माइनस 14 बच जाएंगे, और 7 का भाग दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये किसका मान आया, x का। पहले आया 3, फिर आया माइनस का 2। तो ये दोनों टेबल आपके कंप्लीट हो चुकी है। अब बेटा इनसे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मोटी वाली लाइन पर ये x अक्ष, y अक्ष और ये x अक्ष। ठीक है, अब देखो x इधर आपके होगा प्लस का, x इधर होगा माइनस का, y इधर होगा प्लस का और y इधर होगा माइनस का, और यहाँ होगा सबका 0। अब देखो पैमाना लेना है, तो देखो सबसे बड़ा नंबर 12 है, ठीक है, और सबसे छोटा 0 है। तो आप चाहो तो 1 1 का अंतर ले लो, या 2 2 का ले लो, 2 4 6 8 10 12 ऐसे है ना, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 में 2 2 का ले रहा हूँ। जैसे यहाँ मोटी वाली लाइन पर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, सबसे बड़ा नंबर 12 है। इधर भी 2 4 6 8 10 12, आप चाहो तो 1 1 का भी ले सकते हो, अगर ग्राफ की जगह देख लेना हिसाब से आप। और देखो माइनस का मान x में भी है, तो माइनस की तरफ भी लो, माइनस का 2 माइनस का 4, इधर y का मान माइनस में नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तैयार करना है। अब बेटा देखो यहाँ पर हमने पैमाना कैसे लिया, पैमाना क्या लिया बताओ, पैमाना लिया हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 रुपये, मूल्य है ना, मूल्य ज्ञात करना है तो 2 रुपये आ गए। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ भी 2 रुपये। ठीक है, मूल्य है, मूल्य निकालना है तो इसलिए मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो सबसे पहले ये टेबल, x का मान 10 और y का 0, x का 10 कहाँ है, ये रहा, और y का 0 है तो 0 सबका यहाँ आता है। अगर x का 10 है और y का 0 है तो x के 10 पर ही पॉइंट लगाओगे, लगा दिया। अब x का 3 और y का 5, x का 3 कहाँ है, 3 है 4 और 2 के बीच में, यहाँ आएगा 3, और y का 5 कहाँ है, 6 और 4 के बीच में, यहाँ। तो इधर से तो 3 के सामने और इधर से 5 के सामने, यहाँ आ जाएगा, इधर से 3 और इधर से 5 आगे। अब देखो एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे इस तरह से, तो ये पहली लाइन बन गई आपके। अब दूसरी देखो, x का 3 y का 5, x का 3 4 और 2 के बीच में,
y का 5, 6 और 4 के बीच में, तो इधर से 3 और इधर से 2, पहले वाले पॉइंट पर ही आ जाएगा। देखो 3 5 3 5, ठीक है। अब अगला x का -2 और y का 12, x का -2 ये रहा, 12 है तो ऊपर चलेंगे, चलो ऊपर, ये 12, ठीक है। इधर से -2 और इधर से 12, आगे। अब एक पॉइंट ये है कि दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे, ये मिला दिया भाई। अब इनके निर्देशांक भी लिखो, बताओ यहाँ के निर्देशांक कितने, 10, 0, x का मान 10 और y का मान 0, ठीक है। यहाँ के x का 3, y का 5, यहाँ के x का -2 और y का 12 लिख दिया। बताओ ये वाली जो लाइन बनी थी पहले समीकरण से बनी थी, क्या नाम है, 5x + 7y = 50। ये दूसरे समीकरण से बनी है, क्या नाम है, 7x + 5y = 46। बन गया। अब देखो यहाँ पर हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य भी बताना है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वहीं पर उत्तर आता है। तो देखो यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, मतलब x का उत्तर 3 और y का उत्तर 5। x हमने क्या मानी थी, पेंसिल कितने रुपए की, 3, और कलम कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो यहाँ लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य, बताओ बेटा कितने रुपए की आती है, 3 रुपए की, और एक कलम का मूल्य बताओ कितने रुपए की आएगी, 5 रुपए की आएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सवाल। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके आप इसे जरूर देखिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्वालिटी कैसे आ रही है, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इम्प्रूव करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।